अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, आप सबका बहुत शुक्रिया और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, नेबर्स में कोई आता-जाता रोड पे नज़र आए, उससे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलिएगा। और साथ साथ हम चलते हैं जी न्यूज की तरफ। सबसे पहली न्यूज जी, इमरान खान साहब की पार्टी के बड़े ही प्रोमिनेंट मेंबर शहबाज गिल साहब की, जिनको के अरेस्ट किया गया था और अब दोबारा से अदालत ने ये कहा है कि 48 आवर्स के लिए शहबाज गिल साहब, जी वही जिनकी दादी आलू पालक बना रही थी जब 1947 में अनाउंसमेंट हुई पाकिस्तान बन क्रिएट हो जाने की। बिल्कुल जी, उनको जी 48 आवर्स के लिए दोबारा से पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और इमरान खान साहब काफी अपसेट है। उनका कहना है कि जी शहबाज गिल साहब को जो है उनके कपड़े उतार कर उल्टा लटका कर उनको मारा पीटा गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। खैर वो तो हम भी कहते हैं कि नहीं होना चाहिए था, कपड़े पहने पहने भी मारा जा सकता था। लेकिन खैर वो एक अलग चीज़ है। वो अदालत ज़्यादा समझती है या कानून ज़्यादा समझता है कि क्या होना चाहिए। मगर खैर ऐसे नहीं होना चाहिए और उनको आराम से जो है मतलब कान के नीचे भी 2 लगाए जा सकते थे, उसके लिए कपड़े उतार कर उल्टा लटका कर उनको नहीं मारना चाहिए था। और अगर ऐसा हुआ भी हो तो फिर इमरान खान साहब को नहीं बताना चाहिए था मीडिया पे बैठ के। थोड़ी ऐसा है ना, थोड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाती है। लेकिन बहरहाल 48 आवर्स के लिए शहबाज गिल साहब को मजीद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और पुलिस उनसे ये पूछने की कोशिश कर रही है, जो कि इमरान खान साहब का दावा है कि उनसे पूछा जा रहा है कि ये बताएं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद वही जी वो याद आया आप लोगों को? बिल्कुल जी। एक तो ये हमारे फौजियों की बीवियों के निशाने बड़े खराब है। मैं सबको मशवरा दूंगी कि प्लीज प्रैक्टिस किया करें ताकि आपका निशाना सही जगह पे लगे। खैर कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। लेकिन बहरहाल मैं आपको कुछ और बता रही थी, आप लोग मुझे कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जी शहबाज गिल साहब के ऊपर जो है इमरान खान साहब का कहना है कि जी उनको जबरदस्ती मार पीट कर ये कहलवाया जा रहा है या ये पूछा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद जो है वो इमरान खान साहब से मिलने कितनी बार आए बनी गाला। अब मतलब ये पूछने के लिए पुलिस को क्या जरूरत है पूछने की। साथ साथ उनके मोबाइल का भी कहा जा रहा है कि उनका मोबाइल अभी तक नहीं मिला है। पता नहीं शहबाज गिल साहब अपना मोबाइल कहाँ छुपा के गए पुलिस के पास, कि अभी तक पुलिस उनका मोबाइल ढूंढ रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो किन लोगों से बातें किया करते थे। मगर इमरान खान साहब ने ये भी कहना है, और ना सिर्फ इमरान खान का बल्कि फवाद चौधरी, शेख रशीद, उसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही, असद उमर, जितने लोग भी इमरान खान की पार्टी के हैं, उन सबका कहना है कि जी शहबाज गिल साहब की जो स्टेटमेंट थी वो ठीक नहीं थी, उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन उससे पहले तो बड़ी वाह वाह हो रही थी जब तक वो अरेस्ट नहीं किए गए थे। तब तक तो खान साहब भी शाबाशियां दे रहे थे। लेकिन अब खान साहब भी एक कदम पीछे हट चुके हैं। खैर हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और फिर बात करते हैं। हमारा घर नहर पे जमान पाक पे मेरी वालदा बताती हैं कि वो शाम को जब कभी नहर के ऊपर सैर करने जाती थी, एक दफा मेरी वालदा ने कहा कि बड़ी औरतें, 5-6 औरतें भागी भागी आ रही थी, उनसे पूछती हैं कि पाकिस्तान आ गया। मेरी वालदा ने कहा ये पाकिस्तान है, उधर ही बैठ गई। मेरी दादी उस वेले आलू पालक बना रही थी जिस वेले पाकिस्तान बनने का ऐलान होया ते हांडी पकदी चुल्हे ते छड़ के आ गई सी इत्थे। जी, ये थे इमरान खान साहब जो बता रहे थे कि उन अपनी मदर के बारे में कि जी वो ज़मान पार्क यानी लाहौर में जिस नहर की वो बात कर रहे हैं, मैं लाहौर जाती रहती हूँ और उधर से वहाँ का बॉर्डर काफ़ी डिस्टेंस पर है। वहाँ से कोई भागता-भागता पाकिस्तान पहुँच नहीं सकता। लेकिन अब क्या कहा जाए कि मतलब खान साहब को या तो ज़्यादा हो गई है, मतलब वो बात ज़्यादा हो गई है, या फिर खान साहब को खालिस नहीं मिल रही। न्यूज़ की बात कर रही हूँ मैं, कुछ और नहीं। खैर हम चलते हैं एक और वीडियो की तरफ। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि वीडियो आपने देखी और इमरान खान साहब जैसे कि बता रहे थे, तो मैंने भी आपको बताया कि जी नहर जो है वो वाघा बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर है और वहाँ से कोई इंडिया से भागता-भागता पहुँच नहीं सकता कि वो भागता हुआ आए और फिर वो ये कहे कि जी
क्या पाकिस्तान आ गया है? मतलब अजीब सी बात है ये तो, ऐसे जैसे आप अपने घर से वैसे नॉर्मली निकले और कहीं पे जाएं और कहें कि जी क्या ये वो एरिया आ गया है, इस्लामाबाद आ गया है या लाहौर आ गया है। कोई इंडिया से भागता दौड़ता नहीं आ सकता और ये नहीं कह सकता कि क्या हम पाकिस्तान पहुंच गए। मतलब खान साहब कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो बिल्कुल खान साहब ने कुछ भी बात की और उसके साथ ही शहबाज गिल साहब जो हैं उनकी वीडियो थी जिसमें वो बता रहे थे कि जी उनकी दादी जो थी वो आलू पालक की सब्जी बनाते बनाते आ गई। और मैंने आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर किसी ने शहबाज गिल साहब की वीडियो देखी है तो प्लीज चूल्हा बंद कर दिएगा क्योंकि मेरा ख्याल है उनकी दादी जो है वो चूल्हा जलता छोड़ आई थी और अभी तक पता नहीं बंद किया गया है या नहीं बंद किया गया। लेकिन खैर खान साहब इस तरह की बातें किया ही करते हैं और सभी को मालूम है और इससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो बिल्कुल देते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो है हमारे पास जो खबर आई है वो ये है कि जी सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, उनकी बायोग्राफी को जो है फोर्थ ग्रेड के यानी स्कूल में जो फोर्थ ग्रेड होता है उसमें उसमें सिलेबस में शामिल कर दिया गया है। यानी अब लोग बैठ के सरफराज साहब की बायोग्राफी बच्चे पढ़ेंगे, याद करेंगे। लेकिन उसमें ऐसा क्या है, उनके बजाय तो मेरे ख्याल है कि खान साहब की बायोग्राफी शामिल करनी चाहिए थी। थोड़ा बच्चे एंटरटेन भी होते और उन्हें पता लगता कि हमारे यहाँ कैसे कैसे लोग गुजरे हैं। साथ साथ जी पेट्रोल प्राइस जो है एक बार फिर बढ़ा दी गई है और अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान में यही बताया जा रहा था कि जी जो दुनिया में बाकी यानी जो वर्ल्ड मार्केट है वहां पे फ्यूल प्राइस कम हो रही है लेकिन पाकिस्तान में फ्यूल प्राइस बढ़ रही है। और एक बार फिर तकरीबन 6 रुपए जो है वो फ्यूल प्राइस बढ़ा दी गई है और इसके ऊपर मुबारकबाद किसको देनी है, शहबाज शरीफ साहब ने ये नहीं बताया। तो शहबाज शरीफ साहब ये भी बता दें कि इस पर मुबारकबाद किसको देनी है। बहरहाल मरियम नवाज की तरफ से बड़ा प्रोटेस्ट किया गया है और उन्होंने कहा है कि वो अवाम के साथ खड़ी हैं और उन्हें ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। साथ साथ नवाज शरीफ साहब के बारे में भी बताया गया। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब लंदन में कोई मीटिंग कर रहे थे और जैसे ही उनको पता लगा कि पाकिस्तान में फ्यूल प्राइस बढ़ गई है तो वो नाराज हो गए और मीटिंग छोड़कर चले गए। लेकिन नवाज शरीफ साहब किस तरह से नाराज हो सकते हैं और क्या पोजीशन है उनके पास पार्टी में है, जरूर है, लेकिन पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है उसका फैसला नवाज शरीफ साहब कैसे कर सकते हैं, ये बात सोचने वाली है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद और उसके आसपास के इलाकों के ही प्राइम मिनिस्टर हैं। कई बार ये बात जो है साजिद तारड़ साहब ने भी कही है। तो इसलिए फैसले सारे लंदन से हो रहे हैं, पूछा लंदन से जा रहा है और जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब वहां पर मौजूद हैं। साथ साथ ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है, मीडिया बार बार सवाल कर रहा है पीएमएलएन के लोगों से, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हो या कोई भी दूसरे लीडर, कि नवाज शरीफ साहब वापस कब आएंगे। आज भी जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहना था जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के। उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब वापस कब आएंगे ये फैसला नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे या फिर उनके डॉक्टर्स। अब डॉक्टर से उनका क्या मतलब है, हो सकता है भाई लोगों को डॉक्टर कहने लगे हो, लेकिन कुछ भी कहा जा सकता है। चले खैर हम एक और वीडियो देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। आप पाकिस्तान की शान है, आप पाकिस्तान की पहचान है, आप पाकिस्तान के कप्तान है, आप पाकिस्तान के खान है, आप इमरान खान है आप। जी ये थे इमरान खान साहब की पार्टी के सेनेटर फैसल जावेद खान। और फैसल जिस तरह से नारे लगा रहे थे वो खान साहब बार बार माइक 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 कर रहे थे। और लेकिन फैसल ने जब तक कि अपना पूरा तरह से जैसे कहते हैं बटरिंग, अपना सारा मक्खन जब तक लगा नहीं लिया तब तक उन्होंने खान साहब को माइक नहीं दिया। लेकिन खैर ये पहले भी फैसल जावेद यही कुछ करते रहे हैं और फैसल जो है हर बार जब भी इमरान खान साहब जाते हैं किसी पॉलिटिकल रैली में तो वहां पे स्टेज सेक्रेटरी का जो कहना चाहिए रोल होता है, खैर
मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी वीडियो जरा एंजॉय करेंगे, वीडियो ये जरा गौर से सुने। ये आज से 12 साल पे, आज से 10 साल पहले, ये देखें जरा वीडियो। इशू क्या है आकाशिफ? इशू ये है कि प्रॉपर्टी उसने पैसे दिए, अपने नाम पे ली, ट्रांसफर की, जबकि डिवोर्स होगी मेरे नाम पे। इसमें मुझे बताएंगे क्या इलीगल चीज है? वो ये कहती है, नहीं वो छोड़े ना, इसमें इलीगल चीज क्या है? वो कहती है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी है बेनामी मेरे नाम की, मैं क्योंकि अब डिवोर्स हो गई है मैं उनकी प्रॉपर्टी वापस कर रही हूं। पूरे एफिडेविट में ये लिखा है। काशिफ, मैं उसके नाम पे प्रॉपर्टी के, अच्छा मैं उसके नाम पे प्रॉपर्टी क्यों खरीदता? क्या वैसे भी आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है? सपोजिंग, अच्छा अब सपोजिंग मुझे दूसरी चीज ले लें, मैं अगर जमाना के नाम पे प्रॉपर्टी ले भी लेता, आप अगर शादीशुदा हैं, आपको अपनी बीवी और बच्चों की सारों की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ती है, तो डिक्लेयर तो वैसे करनी पड़नी थी। तो मुझे ये इशू बताएं इसमें, अगर ये बेनामी इसलिए करते हैं टैक्स बचाने के लिए, मुझे ये बताएं कि इसमें बेनामी कैसे, इसमें मुझे फायदा क्या होना था कि उसके नाम पे प्रॉपर्टी लेना? वो मुझे वैसे भी डिक्लेयर करनी पड़नी थी। वो आपने डिक्लेयर 2002 के उसमें अपनी स्टेटमेंट तो नहीं तो वो इसलिए नहीं की क्योंकि वो मेरे नाम पे नहीं थी। जब मेरी डिवोर्स हुई तो मेरे नाम पे आई ना। आप कह रहे हैं कि बीवी की डिक्लेयर करनी पड़ती है। 2002 में जो आपने गोशवारा सबमिट कराया उसमें वो एक्चुअली फैक्चुअली जमाइमा के नाम पे थी, जमाइमा की प्रॉपर्टी थी, पैसे उसने दिए थे, तो मैं अपने गोशवारे में कैसे डिक्लेयर कर देता? अभी आपने कहा ना कि बीवी के डिक्लेयर करने पड़ते हैं। नहीं काशिफ, अब आप लोगों को कंफ्यूज ना करें। नहीं मैं बस ये वाली नहीं, बस 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 ये पुरानी मरियम की चला दो। ये है फर्क। वो सारा कुछ जो है ना, वो बनी गाला नहीं, उसका नाम मनी गाला होना चाहिए। वीडियो जरा एंजॉय। जी, तो इमरान खान की पॉलिटिकल रैली में वो कोई और वीडियो इमरान खान चलाने को कह रहे थे, लेकिन उनकी टीम ने जो है वो कुछ और ही प्ले कर दिया और उल्टा खान साहब को ही एम्बैरेसमेंट हो गई। तो मेरे ख्याल है टीम को एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनको एक बार जो है रिहर्सल करनी चाहिए कि आखिर कौन सी वीडियो चलानी है, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। साथ साथ जी हम आपको ये भी बताते चलें कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनको जी यूएई ने जो है एक सिविल अवार्ड दिया, हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है वो दिया गया है बाजवा साहब को। और इससे पहले सऊदी अरब ने भी उनको दिया था इसी तरह का अवार्ड, और बड़ा कुछ चीज चल रहा है। और अब सब लोग यही बात कर रहे हैं कि आखिर बाजवा साहब को जब हर तरफ से अवार्ड्स मिल रहे हैं तो फिर इमरान खान साहब को मसला किस बात का है? जाहिर है कि खान साहब भी अब यही कोशिश कर रहे होंगे कि किसी तरीके से जो है उनकी दोबारा से बातचीत शुरू हो जाए, दोबारा से कुछ उनकी दोस्ती हो जाए आर्मी के साथ, खास तौर पे बाजवा साहब के ग्रुप के साथ। लेकिन बाजवा साहब की रिटायरमेंट भी आ रही है और देखते हैं कि वो रिटायरमेंट लेते हैं या कि नहीं लेते। खैर हम एक और वीडियो देखते हैं। Hey, what's up everybody? My name's Brent Tim. I'm an American vlogger. I'm a YouTuber. I'm here in Pakistan for 30 days. Pakistan, amazing country, amazing people, delicious food. Pakistan, Zindabad! अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा दो। अमेरिका मुर्दाबाद। I don't know what you're saying. अमेरिका मुर्दाबाद। What? अमेरिका मुर्दाबाद। अमेरिका मुर्दाबाद। I'm from the United States. You say अमेरिका मुर्दाबाद। America? What does that mean? मुर्दाबाद। No, okay. No. Yeah. Oh. जी ये थे कोई अमेरिकन टूरिस्ट जो कि पाकिस्तान आया और किस तरह से उनके साथ सलूक किया गया। पता नहीं कोई मीडिया वाले थे, वो माइक लेकर उनके पीछे पड़ गए और जी उनको नारा लगाने के लिए कहा कि अमेरिका मुर्दाबाद। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे पाकिस्तानी भी थे जिन्होंने उसको ऐसा करने से रोका, क्योंकि बेचारे को मतलब भी नहीं पता उसके साथ हो क्या रहा है। वो पाकिस्तान की तारीफें कर रहा था और हमारे लोग किस तरह से उस बेचारे को तंग कर रहे थे। खैर ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से जो टूरिस्ट फीमेल्स आई हुई थी या फॉरेनर, उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने है। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तानियों को थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए और इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। मगर खैर हम आगे बढ़ते हैं और हमें यकीन है कि इस तरह के लोगों की वीडियोस देखकर यकीनन हमारी पुलिस और हमारी जो इस्लामाबाद की या पाकिस्तान में जिस सिटी में भी ये लोग होते हैं और इस किस्म की हरकतें करते हैं, वहाँ की मैनेजमेंट जरूर इन लोगों को अरेस्ट करेगी और इनको थोड़ा सा तशरीफ पे इनकी 2 चार लगाई जाएगी।
جائیں گی. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ شہباز گل کے حق میں بولے ہیں. فواد چودھری ان کا کہنا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ فواد چودھری کے ساتھ ہیں. سوری عمران خان جو ہے وہ شہباز گل کے ساتھ ہے. بالکل جی شہباز گل کے ساتھ ہی ہیں, اسی لیے تو شہباز گل کا آج یہ حال ہے. اگر عمران خان ان کے ساتھ نہ ہوتے تو شاید وہ کچھ بہتر پوزیشن پہ ہوتے, لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ بھگت رہے ہیں. ساتھ ساتھ جی اس سے پہلے جو فارمر اسپیکر تھے کے پی کے ان کے اوپر بھی یہ پتہ لگا ہے کہ پچھلے 7 سال سے وہ بجلی کا بل جو ہے انہوں نے دیا نہیں ہے, اور چوری کی بجلی جو ہے ایک طرح سے سمجھے وہ استعمال کر رہے تھے, اور اب ان کے اوپر بھی کیس بنا ہے اور اب ان کو بھی جو ہے جواب دینا ہوگا. ساتھ ساتھ جی طالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان از دا سیفسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. مطلب یہ کہ کمال ہی ہو گیا. کوئی بات نہیں دیکھ لیتے ہیں, ان کو بھی دیکھ لیں گے. اور ساتھ ساتھ افغانستان میں جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں فیمیلز کے, وہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اس کے بعد افغان طالبان کا یہ دعویٰ کرنا, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سر کاٹ کے اسے فٹ بال کھیلا کرتے تھے, اور کس طرح سے لوگوں کو مارتے ہیں, کوڑے مارے جاتے ہیں فیمیلز کو, اور دوسرے لوگوں کو جو ان کی بات نہیں سنتے, ٹی وی توڑ دیتے ہیں, گٹار توڑ دیتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کی پابندیاں لگاتے ہیں, طرح طرح کے بچیوں کو اسکول نہیں جانے دیتے. یہ لوگ اب ہمیں بتائیں گے کہ افغانستان جو ہے وہ بڑی ہی سیف کنٹری ہے. اور وہ تو پتہ لگ ہی رہا ہے پاکستان افغان بارڈر پہ جو کچھ ہوتا رہتا ہے, اور جس طرح سے ایک دوسرے پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں, وہ تو صاف ظاہر کر رہا ہے, اور پوری دنیا کو ہی سمجھ آ رہی ہے کہ کتنا زیادہ سیفسٹ کنٹری ہے افغانستان. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی بیٹی کو ملتان سے الیکشن کے لیے کھڑا کر دیا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کے مقابلے میں کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی قابل یا کوئی ڈھنگ کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا, اس وجہ سے جو ہے شاہ صاحب کو اپنی بیٹی کو جو ہے وہ الیکشن میں لے کر آنا پڑا. خیر ہم یہاں سے چلتے ہیں ایک اور ویڈیو کی طرف اور پھر بات کرتے ہیں. Islam. Bajwa is no more. Bajwa no more. We love Imran. We love Pakistan. اچھا یہ بتائیں And we love our Pak army. اچھا یہ بتائیں جی یہ کوئی صاحبہ تھیں, اور یہ جو ہیں عمران خان کی سپورٹر تھیں, اور ان کے پیچھے ایک گرین سوٹ میں آپ کو ایک اور فیمیل, ایک اور خاتون نظر آ رہی ہوں گی, وہ ہے جی عروسہ عالم. بالکل جی ان کے ساتھ پیچھے جو کھڑی ہوئی تھیں وہ عروسہ عالم تھیں, وہی جو جنرل رانی اور ان کی بیٹی, مطلب جو بڑے مشہور, اور بلکہ انڈیا میں جو پنجاب کے چیف منسٹر پہلے ہوا کرتے تھے, ان کے ساتھ بھی ان کا کچھ کوچی کو والا کچھ چل رہا تھا. بالکل جی, تو بہت سے لوگوں کو شوق تھا, تو چلے آج میں نے عروسہ عالم بھی دکھا دیا آپ کو, اور بولیے اور کیا دیکھیں گے. تو خیر ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسی قسم کے عمران خان صاحب کے سپورٹرز ہیں, اور اسی طرح سے انہیں سپورٹ کرتے چلے آ رہے ہیں, لیکن خان صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا سا دھیان دیں اپنی پارٹی اور اپنے سپورٹرز کی طرف, اور کوئی ڈھنگ کے سپورٹرز بھی لے کر آئے. خیر ہم چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف. میرے پاکستانیوں, میں 18 سال کا تھا جب میں بنگلہ دیش, تب ایسٹ پاکستان تھا, مارچ 1970 میں ایسٹ پاکستان میچ کھیلنے گیا انڈر 19 کا. ہمیں یہاں میڈیا میں بلیک آؤٹ تھا, ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا, میڈیا کے اوپر پابندیاں تھیں, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسٹ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. جب میں وہاں میچ کھیلنے گیا تو میرا چاچے کا بیٹا بریگیڈیئر شفیق اس کے پاس میں ٹھہرا. وہ پہلی دفعہ اس نے مجھے بتایا کہ ہو کیا رہا ہے, کہ عوام یعنی کہ وہ جماعت جو بنگلہ دیش کی بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھی, اس کے خلاف ملٹری ایکشن ہو رہا تھا, شروع ہو رہا تھا. اور سارے پاکستانی سن لو, اتنا بڑا ظلم ہوا جو ہمارا ملک ٹوٹا, بڑا سانیہ ہوا پاکستان سے کہ جب آپ فوج کو اور سب سے بڑی ملک کی جماعت کا آمنا سامنا کرواتے ہیں تو نقصان تو ملک کا ہے. آج پھر وہ سازش ہو رہی ہے.
جی یہ تھے عمران خان صاحب اور اپنی پولیٹیکل ریلی میں وہ یہ بات کر رہے تھے, دوبارہ سے بنگلہ دیش کا انہوں نے نام لیا, کیا سازش ہوئی وہ بتایا, لیکن خان صاحب تو کوئی یہ بتائے کہ یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے, اور خان صاحب جس کسی سے بھی اپنی تقریر لکھواتے ہیں, اپنی اسپیچ لکھواتے ہیں, کم از کم اس کو بدل دیں تاکہ کچھ نیا بھی آئے. ہمارے پاس وہی باتیں خان صاحب کی ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں اور سن سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں. لیکن خیر یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور جلدی آپ کو پھر ملیں گے. تھینک یو.